हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे कि ब्रेन हैमरेज होता कैसे है, ब्रेन हैमरेज से कैसे हम बच सकते हैं, ब्रेन हैमरेज का वहाँ पे लक्षण क्या होता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ब्रेन हैमरेज जो होता है वो हमारे ब्रेन में ही होता है, यानी ब्रेन का पार्ट जो होता है वहाँ पे ब्रेन में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और ये ब्लड वेसल्स जो पाई जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स का कहीं से कोई ब्लड वेसल्स वो फट जाती है। जब ब्लड वेसल्स कोई फट जाती है तो उससे ब्लड का वहाँ पे सेक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड का बहना स्टार्ट हो जाता है। वो ब्लड बह करके पूरे टिश्यू में फैल जाता है। जब पूरे टिश्यू में फैल जाता है तो फिर वहाँ पे वो पूरी टिश्यू से फिर उन सेल पे जाता है और उस सेल को जो है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उस सेल वहाँ पे डेथ करती जाती है हमारे ब्रेन की। और एक दूसरे तरीके से ब्लड फैलता है, जो दूसरा होता है यहाँ पे जो हमारे ब्रेन का जो ऊपर का कवरिंग होता है, जिस ब्रेन को ढक के रखता है, उसे कवर करके रखता है। अगर उसमें उसका नाम होता है, यहाँ पे उसका जो नाम होता है वो मीनिंग्स होता है। और ये मीनिंग्स जो होता है ये ब्रेन को कवर करने का लेयर होता है। और ये 3 लेयर इसमें होते हैं। और ये अगर इसमें फैलता है ब्लड फैलता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो पूरा का पूरा ब्लड फैलेगा तो ये सेल, ये जो लेयर है वो पूरा फूल जाएगी। फूलने के बाद फिर से क्या होगा, वहाँ पे तब भी टिश्यू पे फोर्स करेगी, फिर टिश्यू उस सेल पे फोर्स करेगी, जिससे क्या होता है वहाँ पे वो सारी सेल जो होती है वो डेथ कर जाती है। और ऐसे से जब सारी ब्रेन की सारी सेल जो होगी वो डेथ कर जाएगी, सारा हमारे बॉडी का जो कंट्रोल करता है, जो कोऑर्डिनेशन उनका है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और लास्ट में उस पर्सन की वहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। यानी हमारे दिमाग की, हमारे ब्रेन की जो है जो नस फट जाए और उसमें ब्लड का सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। अगर सही समय पे तत्काल तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे उस पर्सन की जान बच सकती है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे ये होता कैसे है, ये अगर किसी भी पर्सन के ब्रेन में चोट लगा है तब भी हो सकता है ब्रेन हैमरेज। अगर वहाँ पे वो ज़्यादा हाइपरटेंशन में है, बीपी, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तब भी वहाँ पे उनकी नस फट सकती है। या उन्हें ट्यूमर है तो फिर वहाँ पे हो सकता है। और उसके अलावा फिर जो है अगर उन्हें वहाँ पे जैसे कभी चोट लगा है पीछे से तो फिर जाकर के वहाँ पे हो सकता है। इन सारे चीज़ों से वहाँ पे उन्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता है। और इससे हमें अगर बचना है तो बचने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अगर यहाँ पे तत्काल में होता है तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और अगर उसके पहले ही इसके कुछ संकेत भी मिलते हैं। संकेत इसके ये मिलते हैं कि जैसे उन्हें पहले वोमिटिंग होने लगती है, सिर दर्द होगा तेजी से, और उसके साथ साथ में उन्हें वोमिटिंग होगी, उन्हें पलटी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा वहाँ पे उन्हें पता चलना, लोगों को संकेत ये आभास होता है। हालांकि उन्हें नहीं आभास होता है, जिसको पता रहेगा उन्हें आभास होता है कि जो है उस पर्सन में जो है ये ब्रेन हैमरेज के ये कैरेक्टर दिख रहे हैं, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अगर ऐसा कैरेक्टर दिखता है कि नहीं, अगर वहाँ पे उन्हें उल्टी हो रही है और सिर दर्द बहुत हो रहा है, तो ऐसे में चीज़ें वहाँ पे, या उन्हें बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कोई चीज़ें ऐसी, तो वहाँ पे उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जिससे उनकी जान यहाँ पे बच सकती है। तो आप सभी को मैंने ब्रेन हैमरेज के बारे में बताया। और इस ब्रेन हैमरेज में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो जान जा सकती है। बहुत रेयर ही कंडीशंस होते हैं जहां पे लोगों थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर है सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच गए तो उन्हें बचा लेते हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा। और ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ में आप सभी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, आप सभी तक ऐसी ही वीडियो ताकि मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।